एक सेकंड रुक जाओ। ठीक हो आप वैसे? जय शनिदेव सुमित जी। जय शनिदेव आप सभी को। हाँ, अब क्लियर है। आप सभी को जय शनिदेव। इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जय शनिदेव आज सभी को। गौतम भैया भी जो है आप सभी को जय शनिदेव कह रहे हैं। आज जो है हम थोड़ी-सी स्पेशल बातें करने वाले हैं यहाँ पर। जो लोग बड़े चिंतित रहते हैं दिव्य दृष्टि को लेके, बड़े विचलित से रहते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या दिखता है, धाम के दूत कैसे दिखते हैं? और आप जो प्रश्न करेंगे उन सभी प्रश्नों को उठाकर जो है गौतम भैया से पूछा जाए, ठीक है? पहले हम बात करेंगे, उसके बाद चेकिंग। इसलिए पहले मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, कोई भी बीच में चेकिंग का सवाल खड़ा नहीं करेगा। शांति से सुनिए और शांति से जो है भैया को जानने की कोशिश करें। दिव्य दृष्टि क्या है, कैसे खुलती है, क्या होता है, वो सब जानने की कोशिश करें। गौतम भैया आपको जय शनिदेव। चलिए शुरू करते हैं। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। हाँ, हम दोनों सुंदर भी लग रहे हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि जी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दिव्य दृष्टि खोलने में कितना एक समय लग जाता है भैया? और देखो, कितना दिव्य दृष्टि खोलने में थोड़ा सा समय लगता ही है। ये नहीं है, एक थोड़ा सा, एक तो मंत्र का उच्चारण करना होता है और हुँ, थोड़ा सा समय देना होता है भगवान के प्रति। हम भगवान हमारा भाव भी देखता है कि उसके भाव कैसे है, और उसके लिए हुँ, हमें बिल्कुल सरल दिल होना चाहिए। लोगों की मदद भी करनी चाहिए। समझ पा रहे हो ना? तो हुँ, उसमें थोड़ा सा समय देना ही देना पड़ेगा भगवान के प्रति। और उसमें हुँ, कई सारे लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि कई सारे, अब मैं लाइव भी आता हूँ तो उसमें क्वेश्चन आते हैं कि भैया दृष्टि कितने टाइम में खुल जाएगी, कितना समय लगेगा? क्योंकि हुँ, टाइम तो थोड़ा सा देना ही होता है। और ये नहीं है हम थोड़ा सा जप कर रहे हैं, हमने 5 दिन जप करा, ओम नमः शिवाय ओम करा, या हमने अन्य कोई भी देवता का नाम लिया, उसमें ओम नमः शिवाय भी कराया, माता काली का नाम लिया या बालाजी महाराज का नाम लिया, हुँ, उसमें समय की महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब समय की थोड़ी सी वो है, समय देना ही जरूरी है। भूमिका। और जितना हम समय दे पाएँगे उतनी हमारी बॉडी के बीच में वाइब्स आएँगी, तरंगे आएँगी। तब कहीं हुँ, जाके हमारे आज्ञा चक्र के पर्दे जागृत हो पाएँगे, कहीं जाके हमारी बॉडी में व्हील पावर बढ़ पाएगी, क्योंकि हुँ, थोड़ा-सा समय ज़रूरी है। समय की ही सारी की मतलब समय ज़रूरी है ज़्यादातर देवता के प्रति, क्योंकि हुँ, देवता भाव भी देखेगा, उसमें थोड़ा-सा टाइम भी देना पड़ेगा। हुँ। तो दिव्य दृष्टि खोलने के लिए किसी एक पर्टिकुलर देवता की पूजा करनी होती है या हम किसी भी जी, देवता के द्वारा दिव्य जी, दृष्टि खोल बिल सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि कोई एक तो गुरु होना चाहिए, ठीक है? हुँ, गुरु भी हमारे वैसे होने चाहिए जो कि आत्मदर्शी हो, जिन्होंने हुँ, पहले देवताओं को भज रखा हो, उन्होंने भी देव दर्शन करे हो, जैसे कि अपने गुरुदेव मनु भैया जी हैं, हुँ, ठीक है? तो गुरु की मतलब शिष्य के लिए गुरु भी ज़रूरी है, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, दिव्य दृष्टि के भी लिए। क्योंकि जब हुँ, हमारे गुरु ने दर्शन कर रखे हो, हमारे ऊपर अपना कोई भी अपना, जैसे कि मंत्र जप दे रहे हैं या कोई भी नाम दे रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो उसे हम जैसे भजेंगे, उसमें कोई भी बीज है। हुँ, अब गुरु ने जैसे कि हमारे साथ जब हम दृष्टि के लिए या कोई भी भक्ति के लिए या कोई भी साधना के लिए हम जप कर रहे हैं, तो उसमें जैसे हमारे गुरु का भी तत्व चलेगा। हुँ, ठीक है? गुरु ही हमें राह दिखाएगा, और जैसे-जैसे गुरु के जो इष्ट है उनका भी हमारे साथ पहरे लगेंगे, वो भी हमारे हुँ, साथ अच्छे में चलेंगे, उनकी भी तरंगे चलेगी, तब कहीं जाके बॉडी में ऊर्जा बन पाएगी। और ऊर्जा के लिए थोड़ा समय ज़रूरी है, और कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एक देवता पकड़ के चले, उसमें कोई भी हुँ, पकड़ ले, शनिदेव महाराज, बालाजी महाराज, माँ काली माता,
मूल में कोई एक होना चाहिए और उस हुँ, मूल में हमें एक को इतना भज ले कि हमारे रोम-रोम से भी हमारे बोलने के बाद भी उसी के ही भाव दिखे। सामने वाला हुँ, हमारे सामने कोई भी बंदा बैठा है, अगर जो हम अपनी वाणी से कुछ भी शब्द निकाल रहे हैं, कुछ भी वर्ड बोल रहे हैं, हुँ, तो वो हमारे भाव ऐसे होने चाहिए जैसे कि देवता ही बोल पा रहा है, कि सामने वाला बंदा समझ भी पाए और देख भी पाए हाँ, बंदे के भाव सही है। क्योंकि भाव से ही सारी चीज़ें है और हुँ। भाव से ही सरलता है। जब सरलता होगी तो धीरे-धीरे करके देवता से कनेक्टिविटी बनती चली जाएगी और ये नहीं है कि मूल में हम जब किसी एक देवता को पकड़ेंगे तो वो ये सारी चीज़ें खुद ही दे देगा और उस देवता रंग को पकड़ने के लिए थोड़ा समय ज़रूरी है। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हाँ जब जी, हाँ आप जी। जाप कर रहे थे, हाँ जी। आपका लक्ष्य क्या दिव्य दृष्टि खोलना था या केवल जाप करना था? देखो, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, जब मैंने जॉब करना स्टार्ट करा था, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। पर हाँ, जैसे कि वो अंशी बहन थी उस टाइम पे, प्रीतम हुँ, भैया थे, तो मेरे मन में भी आता था कभी-कभी कि मैं ऐसे भी देख पाऊँ, मैं भी लोगों के बारे में बता पाऊँ। पर मुझे हुँ, ऐसा नहीं पता था मेरा ऐसा हो जाएगा या मेरी थर्ड आई हुँ, ओपन हो जाएगी या मैं लोगों के बारे में कभी बता पाऊँगा। हुँ, मैंने मंत्र जप स्टार्ट करा था, मैं सारे-सारे दिन बैठ के बस जप ही करता रहता था, मेरे हाथ से माला ही नहीं छूटती थी। हुँ, और मैं उसमें हनुमान जी का नाम लेता था, हनुमान जी को सारा कुछ इष्ट और अपने कुल की देवी की तरह, गुरु की तरह पूजता था उस टाइम पे और जप करता था मैं ओम नमः शिवाय ओम का। हुँ। अच्छा मतलब हनुमान जी का ध्यान करके आप भगवान शंकर का जो है जाप कर हाँ, रहे थे। क्योंकि शन हनुमान जी भी जो हैं ऐसे। वो भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि चलिए भाव आता भी है, वो तो हर किसी व्यक्ति के मन में आता है थोड़ा बहुत तो, कि हाँ हमें जी, भी हाँ शायद जी। ये इस चीज़ की इच्छा है, इस चीज़ की इच्छा है। लेकिन आपका फिर भी कहीं न कहीं ज़्यादा ध्यान जो था वो केंद्रित था मंत्र जाप पे, ना कि दृष्टि मंत्र पे। जप थे, तो ओनली बस मंत्र जप करता था मैं। हाँ, तो मतलब ये हुआ ना भैया कि अगर ईश्वर को जिसको जो चीज़ देनी होगी, जैसे कोई व्यक्ति दिव्य दृष्टि के लिए बना होगा और उसको वो जी, देनी जी, होगी, बिल्कुल। ठीक है? जी, या बिल्कुल। ईश्वर से हम कह कर भी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं या केवल हमारा भाव उस जगह तक पहुँचा देगा? हमारा भाव तो बहुत कुछ कर सकता है ना। अगर जो हम किसी के लिए सही बोलेंगे तभी तो वो हमें सामने से सही रिस्पेक्ट करके जवाब देगा ना। हाँ, सही बात है। है ना? तो हाँ, ऐसे बिल्कुल। ही हम जैसे-जैसे मूल में किसी एक ही देवता को पकड़ लो, वो एक ही देवता हमें सारी राह दिखा देगा। वो हुँ, हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत कर देगा, वो हमें हुँ, आत्मदर्शी भी बना देगा, वो हुँ, हमें आगे का लक्ष्य भी दिखाएगा, आगे का मार्ग भी दिखाएगा, और थर्ड आई देगा भी, भाव भी दिलाएगा और आभास भी कराएगा और हम बता भी पाएँगे। हुँ। बहुत अच्छी बात। और दृष्टि भी कई तरह की है, जैसे कि बहुत सारे लोग तो जैसे कि थर्ड आई से ही देखते हैं और बहुत सारे हुँ, लोग जैसे आभास करके बताते हैं, तरंग दे रहे हैं कि भैया आपका घर ऐसा बना हुआ है, आपके घर में वहाँ पे मंदिर है, मंदिर में ये मूर्ति रखी है, हुँ। ठीक है? तो ऐसे कई सारी चीज़ें देवता पीछे से आभास भी करते हैं, कराते हैं। कान में भी आवाज़ आती है कई लोगों के, मैंने भी कान में सुना भी आवाज़ आती है, कि वो बोलकर बता देते हैं देवता कि इस बोलकर पर्टिकुलर बता आदमी को देते ये हैं। समस्या है। जैसे हमारी वन देवी है, हुँ, अगर जो कोई सरल दिल आदमी होगा, जो भी भक्ति करने वाला होगा, वो प्रार्थना करेगा कि वन देवी माता मुझे बताओ और मुझे सामने वाले लोगों के बारे में बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जन कल्याण ही करना है हुँ। और मुझे देव दर्शन पाने हैं और मुझे सही ही करना है, तो वो आगे अपना बताना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे आपकी बात से एक बात ये समझ में आती है कि जब हम जाप कर रहे हैं तो सरलता का जो तत्व है, सरलता होनी बहुत आवश्यक है क्योंकि देवता उस पर सरलता कृपा बहुत। करेंगे जो दूसरे की सेवा करना चाहता है। जी, बिल्कुल। अगर जो हमारा मन चंचल है, अब कई सारे लोग होते हैं जैसे कि 2 दिन जप करा या सारे दिन में एक बार 1 घंटे जप कर लिया, वो थोड़ी हुँ, देर बाद मेरे से पूछने आ जाते हैं धाम में कि भैया देखना मेरा कितना जप बढ़ गया। भाई सरल बनो, मन को चंचल मत करो। अगर चंचल मन रहेगा तो भटकेगा, कभी हनुमान हुँ, जी की तरफ जाएगा, कभी बालाजी महाराज की तरफ, कभी माता काली की तरफ, कभी अन्य हुँ, जितने भी देवी-देवता वो सबकी तरफ जाएगा। पर हुँ, हमें एक देवता को मूल में लेके चलना है और अपने माइंड को एक जगह स्थिर करना है। अपनी इंद्रियों पे काबू पाना है। हुँ, ठीक है। अभी एक सवाल और मैं पूछती हूँ, जैसे शुरुआती अनुभव क्या होते हैं? मतलब जब हम उस प्रोसीजर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो आपको किस-किस प्रकार के अनुभव हुए थे? मैं बताता हूँ, जब मैंने जैसे-जैसे मैंने जप करना स्टार्ट करा, मुझे जप करते-करते ज़्यादा से ज़्यादा महीना हो गया था। हुँ, जैसे मैंने जप करना स्टार्ट करा, धीरे-धीरे करके मेरी बॉडी में सबसे पहले वाइब्रेशन होने लगी, बॉडी में हुँ, तरंग आने लगी।
हुँ, उसके बाद जब मुझे सबसे पहले मेरी दृष्टि खुलने का सबसे पहले का संकेत था, तो मुझे व्हाइट-व्हाइट रोशनी दिखती थी, हुँ, ठीक है? जैसे कि व्हाइट रोशनी दिखती थी, उसके बाद मुझे कलरफुल लाइट्स दिखने लगी थी। जैसे कभी हुँ, गोल्डन दिखने लगी थी, कभी रेड दिखने लगी थी, प्रकाश दिखता था बहुत सारा। हुँ, फिर उसके बाद सबसे पहली-पहली बार मेरे को सबसे पहले मैंने किसी को नहीं बताया था, मुझे दिखी थी शंकर भगवान की जैसे कि कोई इमेज बनी हुई, बड़ी-सी हुँ, इमेज बनी हुई थी, उसमें बड़ी-सी शिवलिंग थी वो। सबसे हुँ, पहले मैंने उनका दर्शन करे। फिर उसके बाद एक दिन गुरुजी ने लोग जैसे लोग जाते थे सब, तो गुरुजी ने मुझे लोग जाने के लिए बैठाया। हुँ, तो उसके बाद मुझे सारा कुछ सटीक दिखने लगा, मुझे भी नहीं पता था मैं कैसे-कैसे सबको बताने लग रहा हूँ, हुँ। कि वो सारी-सारी चीज़ें सही है। तो जो आपकी दृष्टि है वो आपके आज्ञा चक्र से खुली है। क्या हाँ उसके जी, लिए हाँ जी। पूर्ण तरीके से कुंडलिनी का जागरण होना आवश्यक है? देखो, जैसे हमने कोई भी हमारे पास देवता का तत्व है, हुँ, ये नहीं है बहुत सारे लोगों को जैसे कि होता है अगर जो नॉर्मल हम अपनी पर्सनल दृष्टि खोलेंगे, तो हुँ, उसके लिए कुंडली शक्ति शक्ति जागृत ज़रूरी ज़रूरी है। हुँ। सामान्य व्यक्ति के लिए। ठीक है? क्योंकि अग्नि जितनी भी अपनी बॉडी के बीच में ऊर्जा बनेगी, जब हमारी हुँ, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती चली जाएगी, जैसे-जैसे हमारे चक्र जागृत होंगे, मूल आधार चक्र, उसके बाद जैसे-जैसे बॉडी में ऑरा बनता जाएगा, वैसे ही हमारी आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगी। पर वो कुछ-कुछ हमारे पूर्ण जन्मों का ही होता है। हुँ, अब जैसे मैं कभी इससे पहले मैं कभी कहीं नहीं गया, मैं आया गुरुदेव हुँ, मनु भैया जी से भी मिला, ठीक है? मैं हुँ, गुरुजी के पास ही हूँ आज भी और हुँ, उसी से ही मैं गुरुजी के साथ ही चलने लग रहा हूँ, उसमें मेरी कोई न कोई पिछले जन्म का कोई न कोई कनेक्टिविटी थी, संबंध जिसके है। करके मुझे इतना भटकना ही नहीं पड़ा। मैंने थोड़े दिन मंत्र जप करा, थोड़े दिन में ही सारे काम हो गए। मैं बताने भी लगा सबके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में भी, परेशानियों के बारे में भी। हुँ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने जैसे बताया कि सरलता का भाव ज़रूरी है। क्या कोई व्यक्ति सरल है, उसको हुँ, ये हुँ। सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएँगी अगर वो जाप भी नहीं कर रहा है तो? नहीं, देखो सरल बात एक अलग होगी, पर उसके हुँ, लिए थोड़ा-सा जप तो करना ज़रूरी है ना। देव कृपा भी तो तभी होगी ना और या उसमें कई केवल सारे ऐसे लोग केवल ईश्वर के प्रति भाव रखने से भी वो काम हो जाएगा? हाँ, बस भाव। ईश्वर के प्रति भाव ज़रूर होने चाहिए। हुँ, अब जैसे कई सारे नास्तिक आते हैं, वो धाम में आते हैं, खुद बोलते हैं हम नास्तिक हैं, हमने तो कभी ये मंत्र जप नहीं करा। पर हाँ, हुँ, इन चीज़ों का हमें आभास होता है, उनकी बॉडी में चीज़ आ रही है, किसी की बॉडी में जैसे कि नाथ आ रहे हैं, किसी की बॉडी में कोई अघोरी आ रहे हैं, वो उनसे जप ही जप कराए जा रहे हैं। वो ये हुँ, बोलते हैं भैया हमने कभी लाइफ में कोई मंत्र जप नहीं करा, कभी हम हुँ, मंदिर भी नहीं गए, तो हमारे पास ये चीज़ें कहाँ से आ गई? तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी पिछले जन्म की भी होती है और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने भाव भी होते हैं। हुँ। चलिए बहुत अच्छी बात है और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगी, जो व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, वो बड़े तमीज़ वाले हैं और जो पुराना व्यक्ति होता है उसको अनुभव ज़्यादा होता है, तो कृपया करके आप अपना मुँह बंद रखें, ठीक है? जो भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, आपको हमने नहीं बुलाया है। यू आर नॉट वेलकम्ड हियर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, यू कैन गो, ठीक है? दिस इज़ आवर लाइव सेशन हम इसमें बोलेंगे और जो बोलना होगा वो बोलेंगे। सो प्लीज़ इस तरीके की नॉनसेंस चीज़ें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ना करें, ठीक है? यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बातें चल रही हैं। If you want to listen, just listen and if you do not want to do that, just go away. ठीक है? चलिए यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष बोल रहे हैं कि उनको ध्यान के दौरान क्या दिख रहा है? उनको एक आँख बनी हुई दिख रही है, कभी डमरू दिख रहा है, तो जी, कभी जी। त्रिशूल दिख रहा है। जी, तो जी। क्या बोल सकते हैं कि ये शुरुआती लक्षणों में से कुछ है भैया? जी, शुरुआती लक्षणों में ऐसी ही चीज़ें दिखती है, क्योंकि मेन तो हमारे शंकर भगवान है ना, जो पूरी सृष्टि के रचयिता है, हुँ, ठीक है? तो उनसे रिलेटेड कोई भी हमें उनका शस्त्र, अस्त्र-शस्त्र कुछ भी दिख सकता है, हुँ। अच्छा तो मतलब वो उनसे संकेत संबंधित अच्छा है कोई भी उनका। चीज़ ठीक है। अगर मान लीजिए आज्ञा चक्र में देवता नहीं केवल गुरु ही दिख रहे हैं तो? हाँ, हाँ, तो वो भी अच्छी बात है। तो क्या वो बोल सकते हैं कि ये एक लक्षण है कि आप दिव्य दृष्टि की या दिव्यता की तरफ बढ़ रहे हैं? वो ऐसा है जैसे कि हमें हमारे गुरु दिख रहे हैं, हुँ, तो सबसे पहले तो हमारे गुरु ही है ना, बाद में हम हुँ, किसी और का नाम ले रहे हैं, क्योंकि गुरु ही हुँ, तो है जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, हुँ। ठीक है? इसका तो गुरु मतलब का ये तत्व सबसे पहले चलता है। जी, तो ये बोल सकते हैं कि अगर आपको आज्ञा चक्र में गुरु के दर्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गुरु कृपा हो गई है कि आपका जो आगे का प्रोसीजर है,
वो बिल्कुल हाँ जी, उचित हाँ जी। रहेगा। जी, इसी बिल्कुल। तरीके से हाँ जी। ठीक है। आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई व्यक्ति विशेष दिव्य दृष्टि के ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है? वो आप लिखिए। यहाँ पर गौतम भैया हमारे साथ हाज़िर हैं और वो आपके सवालों के उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बोल रहे हैं कि मैं ओम हम हनुमते नमः ओम का जाप करता हूँ और मुझे हाँ थर्ड जी। आई दिखता है ध्यान में, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं देख पाता हूँ। क्या इनको मंत्र बदलने की आवश्यकता है? देखो, मूल में तो हमें एक ही देवता का मंत्र लेके चलना चाहिए। क्योंकि देवता भी कई बार परीक्षा ही लेते हैं। देखते हाँ। कि मेरे भगत में इतनी सहन शक्ति है या इतनी हुँ, सरलता है या इतना वो मैं देखता हूँ उसे थोड़ा बहुत मैं कष्ट दूँगा या थोड़ा बहुत उसका मन भटकाऊँगा, वो मेरे मार्ग से भटकेगा या नहीं भटकेगा। क्योंकि मूल बिल्कुल में सही हमें बात। एक ही मंत्र लेके चलना चाहिए। हुँ। जय शनिदेव। यहाँ पर एक और सवाल आया है कि जब जाप या ध्यान कर रहे हैं, तो उस दौरान नीम करोली बाबा जी के जो हैं ऐसा लग रहा है जैसे साथ में खड़े हैं या छवि दिख रही है, इस प्रकार से। हाँ जी, हाँ जी। वो ऐसा है जैसे आपके पहले से ही प्रति उनके भाव है। अब हुँ, या तो बालाजी महाराज में आपके भाव है या आपके पहले से ही उनके प्रति भाव है, आप उनके साथ मतलब कनेक्टिविटी आपकी पहले से ही है या आप उन्हें हुँ, मानते हो। जैसे हम किसी भी गुरु को मान रहे हैं, तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे गुरु की कृपा हमारे साथ होती है। हमारे गुरु बिल्कुल। हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं, तो वैसे ही आप भी कभी उन्हें गुरु तत्व के रूप में या अपने इष्ट के रूप में या अपने कुल के रूप में पूजने लग रहे, तो उसी प्रति उसी के साथ उनकी तरंगे आपके साथ भक्ति के टाइम पे आ जाती है, इसलिए वो आपको आभास होते हैं। हुँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे भैया आपने तो बड़े देवताओं के दर्शन कर रखे होंगे, देवता आपको पूरे-पूरे दिखते हैं या जी, तरंगों में जी। भी दिखते हैं? देखो, मैं जैसे कि अब कोई भी बंदा आता है या वो कहीं से भी आए हैं, जैसे अब बहुत हुँ, सारे गद्दी वाले आते हैं, तो मैं हाँ। उन्हें उन्हें उन जो उनके देवता है वो मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो मैं उसी हुँ, से बता पाता हूँ उन्हें, आप गुड़गाँव वाली शीतला माता को पूज रहे हो या आप गोगा जी महाराज को पूज रहे हो या आप माता काली का भोग दे रहे हो या आप हनुमान जी महाराज का नाम ले रहे हो या आप बजरंगबली महाराज को मान रहे हो या आप अन्य कोई भी पीर या सैयद पूज रहे हो। क्योंकि उन्हीं देवताओं के सामने आके इमेज खड़ी हो जाती है या वही देवता आके कनेक्टिविटी कर देते हैं, ठीक है? हुँ, उसमें जो पॉज़िटिविटी है वो हमारी बॉडी को छूने लग जाती है जिसके करके बॉडी में वाइब्रेशन होती है, ठीक है? तो उसमें ब्लैक और व्हाइट एनर्जी अपने आप साफ पता चल जाता है कि ये नेगेटिव है, ये पॉज़िटिव है। हुँ। जैसा आपने अभी बोला कि मतलब दिखता है कि जो सामने वाली चीज़ है, हाँ जी, वो मलिन है या फिर शुद्ध है। अगर मलिन शुद्ध है। होती है, तो क्या उसका दबाव बन सकता है हमारे ऑरा पे या हमारी हमारे आयु पे? अगर जो हमारा हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? पूर्ण कर रखा है। जब हुँ, हमारा तत्व पूर्ण है तो सामने वाले का वो हमारे निश्चित करता है कि हमने अपने सामने वाले देवता को कितना भजा है, किस रूप से भजा है और कितने मन-तन से भजा है। हुँ, जितना हम अपना स्ट्रॉन्ग करके अपने देवता का नाम लेंगे, उतना ही अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। जब हमारे देवता के तत्व पूर्ण होंगे, तो सामने वाली नेगेटिविटी हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकती, ठीक है? और कुछ सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे थोड़े टाइम जप भी करते हैं, तो हुँ, उन्हें आभास होने लग जाता है कि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। हुँ, जो नेगेटिव है, वो बॉडी पे दबाव मार देती है, तो उसी से ही पता लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा-सा सुंदर-सा सवाल आया है कि अगर थर्ड आई खुल जाती है, तो इज़ इट हाँ पॉसिबल जी। कि केवल भूत ही जो है भूत-प्रेत ना दिखें, सिर्फ़ देवी-देवता ही दिखें? क्या मतलब वो देखो जी, हमारे दृष्टि कंट्रोल में अलग-अलग होती है चीज़? तरीके की नहीं, वो दृष्टि ही दिखाती है। हुँ, वो हमारे कुछ-कुछ हमारे खुद के भी संकल्प होते हैं कि हम देखना क्या चाहते हैं। हुँ, हम आत्मदर्शी होना चाहते हैं या देवता के ही दर्शन करना चाहते हैं। वैसे दृष्टियों में भी भेद है, कई सारे दृष्टियों में भेद है। बहुत सारे लोगों को देवी-देवता दिखते हैं, हुँ, बहुत सारे लोगों को यक्ष, किन्नर दिखते हैं, बहुत सारे लोगों को भूत-प्रेत और ये पिशाच वगैरह भी दिखते हैं। हुँ। यानी कि ये कहीं न कहीं अपने कंट्रोल में होता है कि हम क्या देखना कहीं चाहते न हैं। कहीं अपने कंट्रोल में भी होता है। हम अपनी दृष्टि को हम खुद पूर्ण कर सकते हैं, खुद प्रबल कर सकते हैं। वो भी हुँ, देख के हम अगर जितना हम सोचेंगे, जैसे कि सामने वाले में हमने पहले देवताओं के दर्शन करे, फिर हम सोचेंगे हम उससे और ऊपर जाए, हम लोक जाने की सोचे या हुँ, लोक के दर्शन करने जाए। जितना-जितना हम आगे-आगे अपना क्या कहते हैं, टाइम देते रहेंगे, जितना-जितना हम देखने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा हमें आभास होगा, उतनी ही ज़्यादा हमें दिखता चला जाएगा।
उतनी हमारी दृष्टि और प्रबल होती चली जाएगी। यहाँ पर एक सवाल है कि पाठ करते समय खुद के ही जैसे एक आदमी दिखता है, मतलब ऐसा आभास होता है कि मैं ही सामने खड़ा हूँ, तो क्या आप बोल सकती हैं कि हमारा सूक्ष्म रूप है? वो आपका सूक्ष्म रूप है, वो आपका एस्ट्रोलॉजी शरीर है, ठीक है? जो कि आपका आत्म तत्व जो वो पूर्ण होता जा रहा है, धीरे-धीरे करके आपकी ऊर्जा बनने लग रही है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो स्ट्रॉन्ग होने लग रहा है, वो आपका बॉडी से हट के सामने आने लग रहा है। धीरे-धीरे करके ऐसे ही ब्रह्म की प्राप्ति होती चली जाती है, ऐसे ही ध्यान की प्राप्ति होती चली जाती है, धीरे-धीरे करके ऐसे ही क्या कहते हैं समाधि हमारी लगनी स्टार्ट हो जाती है। ध्यान गाढ़ हो जाता है हमारा, हुँ। गाढ़ा होता चला जाता है। क्या दिव्य दृष्टि जब खुल रही होती है तो बहुत डर लगता है? मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मेरे को भी ऐसे ही मैं सुबह तो देख लेता था प्रेत, हुँ। फिर रात में वही चीज़ें जो सुबह मैं बताता रात हूँ, को देखते अब जो चीज़ें मैंने देखी वही चीज़ें मुझे रात में दिख रही है और मुझे जो मेरा दूसरे दिन बीतने वाला है, वो मुझे 1 दिन पहले ही दिख रहा है और हुँ, रात में मैं कहीं पहाड़ों में घूम रहा हूँ, मेरे पीछे कई सारे प्रेत लग रहे हैं और कई बार तो मैं सोते-सोते डर जाता था। जैसे कि मेरे एक बार की बात है, मेरी दृष्टि खुली थी, तो उसके बाद मैं सेवा करके अपना सोने के लिए गया था, हुँ, पुष्टि करके, तो जैसे मैं सोया तो मेरे सामने ही 2 बंदे आए। हुँ। 2 बंदे आए, एक ने मेरा गला दबा दिया और एक मेरी चेस्ट पे बैठ गया। सबसे पहले मैंने ओम नमः शिवाय ओम करा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उन्हें जय श्री राम करके हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करना चालू करा। हुँ। उसके बाद बस मैंने स्टार्ट ही करा था, उसके बाद वो मुझे दोनों नहीं दिखे, दूर-दूर तक आज तक भी कभी भी नहीं दिखे। तो ये मेरा सबसे बड़ा अनुभव था, उस दिन मैं सबसे ज़्यादा डरा। हुँ, तो उस दिन मैंने सुबह उठ के सबको बताया, भाई आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मतलब काफ़ी डर लग सकता है दृष्टि खुलते समय। काफ़ी डर भी लग सकता है। और अगर गुरु ना हो, गलती से दृष्टि खुल जाए तो व्यक्ति पागल हो सकता है, इतना मैं बोल सकती बिल्कुल हूँ। पागल हो सकता है, क्योंकि गुरु तो ज्ञान देते रहते हैं ना, गुरु तो अपना हाँ। मार्ग पे लगाए रहते हैं हुँ, कि इसमें डरना नहीं है या आपको ऐसा पहले अनुभव होता है, धीरे-धीरे करके अनुभव चेंज होते चले जाते हैं। गुरु हमारे टाइम पे हमें गाइडलाइंस देते रहते हैं, हुँ, गुरु हमें बताते रहते हैं। हुँ। भाई अगर बोलकर मंत्र जाप करें या मन में करें, कौन से दृष्टि खुल सकती है? या कोई से भी दृष्टि खुल सकती है? देखो, वाचक जप करोगे तो वाचक जब हमारा बॉडी के बाहर-बाहर मतलब अपना वायु में फैलने लग जाता है और जितना हम मानसिक जप करते हैं, तो मानसिक जब हम जब करते हैं, तो हमारी बॉडी में वो जब ठहरने लग जाता है, उसकी स्थिरता बनने लग जाती है। कई बार जैसे हम मंत्र जप करते हैं, मानसिक करते हैं, तो भाई बहुत सारे लोगों को जैसे कोई भी दोष है, उसमें प्रेत दोष है, पितृ दोष है, तो उन्हें कई बार प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हुँ, समस्याएँ बढ़ जाती है। पर मानसिक जप सबसे ज़रूरी है। हुँ। चलिए यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ और आप बताइए कि मैं कितनी सही हूँ। जब आप हाँ जी। वाचिक जाप कर रहे हैं, तो हाँ जी, हाँ आप जी। अपने राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब आप हाँ जी। मानसिक जाप कर रहे हैं, तब आप अपने केतु को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब वाचिक करते हाँ हैं, जी, तो हाँ जी। वायु में जो भी हम जाप कर रहे हैं, वो वातावरण को बाहर से शुद्ध करता है और दूसरा जिस हाँ व्यक्ति जी, के हाँ लिए जी। जाप कर रहे हैं, यानी कि वो जाप अपने लिए नहीं होता है, फिर वो जाप सामने वाले व्यक्ति के लिए होता है, जब हम वाचिक जाप करें। लेकिन जब हाँ जी, हाँ हम जी। इस स्थिरता को बढ़ा दें और ऐसी स्थिरता में स्थापित हो जाएँ कि हमारा जो है ना मनस में जाप चलने लग गया है। तो समझिए केतु जिसको हम ज्योतिष में कहते हैं कि ये आपको वास्तविकता में जिसको मोक्ष का कारक बोला जाता है, अध्यात्म हाँ का जी, हाँ कारक जी। बोला जाता है, तो केतु की तरफ आप मनस से बढ़ते हैं ऊपर हमेशा। मैं ठीक बोल रही हूँ भैया? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल 100% बिल्कुल ओके बोल रहे हो। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? नहीं, 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 बिल्कुल 100% ओके। ठीक है। हम ना जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपांशु जाप से क्या होता है? हम धीरे-धीरे मानसिक जाप में स्थापित होने की प्रयास करते हैं, हमें अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है, तभी हम मनस पे पहुँच सकते हैं। ऐसे ही है भैया? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आज्ञा चक्र पे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स देने की ज़रूरत है, अगर दिव्य दृष्टि खोलनी है तो? देखो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप आज्ञा चक्कर पे डायरेक्ट ही ध्यान लगाओगे तो आपका बहुत सारा दर्द बढ़ जाएगा। कई सारे आज्ञा लोगों को चक्र सर में। में दर्द बढ़ जाता है, आँखों पे दबाव आता है। आप हुँ, जैसे भी अपना कोई भी मंत्र जप कर रहे हो, तो आपकी जिस देवता में आस्था ज़्यादा है, उसी देवता को एक बार सामने देख के, आँख बंद करके उन्हीं को ही देखो और उन्हीं पे ही ध्यान लगाओ और हुँ, अपना मंत्र भी करते रहो। खो जाओ, बिल्कुल उन्हीं में ही खो जाओ करते हुँ। समय। ये मत देखो कि हमारे आस-पास कोई घूम रहा है या बैठा है या कोई कुछ कर रहा है। उन्हीं पे ही जैसे ध्यान लगाओ। हुँ,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब से जाप शुरू किया है, तब से स्वप्न नहीं आते हैं, लेकिन जो दिखता है वो जाप के समय ही दिखता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जो पहले स्वप्न आते थे उसमें कुछ-कुछ भेद भी था, कुछ-कुछ हुँ, दोष भी था। पहले बस हम सोच ही सोच रहे थे। अब सोचने के साथ-साथ हम कर भी रहे हैं, टाइम भी दे रहे हुँ, हैं। जैसे कि हमने अब जब करना स्टार्ट करा, पहले वो आपको स्वप्न के माध्यम से दिख जाता था, स्वप्न के माध्यम से पता लग जाता था। पर अब वो सामने इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो आपकी ऊर्जा है वो आपकी बनने लग रही है। धीरे-धीरे करके जितने भी आपकी तरंगे वो सारी की सारी आपके थर्ड आई के एक्टिवेट मतलब थर्ड आई को एक्टिवेट करने लग रही है, जिससे करके आपके पर्दे जागृत होने लग रहे हैं। तो इसलिए हुँ, ही जब आप जप करते हो तो उस टाइम पे आप जिस देवता का पहले से नाम ले रहे हो, वो देव आपके ऊपर करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो उसी टाइम पे वो उतने टाइम के लिए आपको दिखा के जा रहे हैं, बता के जा रहे हैं। ठीक है? हुँ, जब आप जप करना बंद कर देते हो, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। तो आप उसी अपने तत्व को, उसी अपने जप को पूर्ण करें। ठीक है। माथे पर ठंडक महसूस होना जाप के दौरान, ये कैसा लक्षण है? वो सारा अच्छा है जैसे कि आपके बॉडी से जैसे मूलाधार चक्र से ऊपर उठ रहा है, जब हमारा हुँ, ठहरने लगा है। उसके साथ-साथ जब हमारा थर्ड आई पे जब जप जाता है, तो हमारा फलीभूत हो रहा है, जो कि तरंगों के रूप में उछलने लग रहा है, हुँ, तरंगों के रूप में फैलने लग रहा है। वो हमारे पूरा ऑरा बना रहा है, हुँ, ठीक है? तो वो हमारे जो थर्ड आई के पर्दे हैं, वो हमारे जागृत होने लग रहे हैं, हुँ। आज्ञा चक्र के। जो आज्ञा चक्र है, अगर गूढ़ता से बात की जाए, तो भैया कितने पर्दे होते हैं? वैसे पर्दे होते हैं 7। 7। और पहला खुलने पे, दूसरा खुलने पे, तीसरा खुलने पे, चौथा खुलने पे, 5वाँ, छठा, 7वाँ खुलने पे क्या-क्या लक्षण दिखते हैं? कैसे जैसे पता पहला चलता है? खुला कई बार जैसे पहला खुला तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा-थोड़ा आभास होने लग जाता है। ठीक है? हुँ, फिर जैसे दूसरा खुला तो धीरे-धीरे करके चीज़ें दिखने लग जाती है, पहले प्रेत दिखने लग जाते हैं। फिर उसके हुँ, बाद धीरे-धीरे करके देवता दिखने लग जाते हैं। फिर हुँ, उसके साथ-साथ हम जैसे कि किसी भी देवता का नाम ले रहे हैं, वो देवता हमारे सामने आता है तो हमारा लेके उँगली पकड़ के चलने लग जाता है। उसके हुँ, बाद मतलब धीरे-धीरे करके जैसे हम लोगों के फिर दर्शन करते हैं, हर हर एक पर्दे के बाद हर एक स्टेप आता है। ठीक है? जैसे कि पहले पर्दे में हमें थोड़ा-थोड़ा आभास होने लगा, दूसरे में हमें पूरी चीज़ें दिखने लगी, चौथे में हुँ, बिल्कुल हमारे करेक्ट सामने आने लगी कि हम बताने लगे ये चीज़ है। उसके बाद फिर हम देवताओं के जैसे लोग जाने लगे, धीरे-धीरे करके हमने अपने गुरु को भी देखना चालू करा, फिर उसके बाद हमने अपने अंदर झाँकना स्टार्ट करा कि हमारे अंदर हम अपने अंदर भी देखें हमारा कैसा जप है, अपने अंदर भी देख सकते हैं हम। तो धीरे-धीरे करके वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में चेंज आता चला जाता है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मैं कनेक्ट करूँ, तो कल मैंने यहाँ पे 7 लोगों की बात की थी और आपने बोला आज हाँ के आज्ञा जी। चक्र के 7 ही पर्दे होते हैं। तो हाँ 7वें जी। पर्दे तक तो पहुँचना ये है कि आप अपने कर्म को जो है मतलब अपने आप को अकर्ता समझें किसी भी चीज़ का कि आप करने वाले कोई है नहीं, आपसे जो करवाया जा रहा है वो जी। और कर्म आपके जो है वहाँ पे निमेष यानी कि छोटे से हो जाएँ, ठीक है? यानी कि हाँ कर्म जी। में आप अपना ज़्यादा भाव नहीं ले रहे हैं, सिर्फ़ देवता पे जो है निर्भर होते जा रहे हैं, तो 7वाँ हाँ पर्दा जी, हाँ जब जी। खुलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा यहाँ पे हमने स्वप्न की बात की, दृष्टि की बात की। तो मान लीजिए स्वप्न में हमें दिख रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें हमारा संकल्प भी होता होगा कि हम कुछ विचार कर रहे थे पूरे दिन से, तो हमें वो चीज़ें भी दिखती हैं। कई बार माध्यम सपने में वैसे ही दिख जाता है, जैसे कि हमारे थॉट्स होते हैं, अब वो हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, हम किसी देवता के प्रति भाव रख रहे हैं, तो वैसे ही वो हमारे इमेजिनेशन बनती चली जाती है कई बार। मेरे अंदर तो बहुत कुछ पाएगा। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है कि जब बजरंग बाण करते हैं, तो नाभि के नीचे बहुत वाइब्रेशन होती है। पूजा वो कुमारी जी का ऐसा ये है जब कहना आप है। बजरंग बाण करते हैं, हम बजरंग बाण के साथ-साथ हम अन्य कोई भी देवता का नाम लेते हैं, ठीक है? हुँ, पर क्योंकि हमारे जो बालाजी महाराज है, हमारे बजरंगबली महाराज है, वो तो कलयुग के अधिपतिनाथ है। हुँ, तो जब हम बजरंग बाण करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी में कनेक्टिविटी स्टार्ट होने लग जाती है, देवताओं की तरंगे आने लग जाती है, उसमें हमारे ऊपर कृपा होती है इसलिए वो हमारे मूलाधार चक्र पे जागृत होने लग जाता है, तो उसके करके हमें वाइब्रेशन होती है, किसी को ठंडा फ़ील होता है, किसी को कोई उछलता-उछलता फ़ील होता है, हुँ। इसलिए तो वाइब्रेशन हो जाती है, इसलिए ठंडा जब फ़ील होता हम है। बजरंग बाण का पाठ करते हैं भैया चैनल पे, तो हम तो हुँ, सुन हुँ, हो हुँ। जाते हैं। हमें तो कुछ महसूस ही नहीं होता। नहीं, हर हर लोगों का ना अलग-अलग अनुभव है ना, अब कितने हुँ, सारे लोग हैं।
अब जैसे हमारे पास एक बंदे ऐसे भी है जो कि 42 साल से साधनाएँ कर रहे हैं। हुँ, 42 साल से आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो 42 साल से साधनाएँ भी कर रही है, उनने कई सारी साधनाएँ भी करी है, कई सारा जप भी करे है, तो फिर भी हुँ, उनकी दृष्टि नहीं खुल पाई है और वो अपने देवताओं को फिर भी आभास नहीं कर पाते। हुँ, उन्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हुँ। अच्छा, हाँ। समझ गए। मतलब ये आत्मबल की बहुत ज़रूरी जो है बात होती है कि जी, बिल्कुल। चेष्टा होनी चाहिए बहुत ताकतवर बिल वाली, दृढ़ जो बोलते हैं बिल्कुल दृढ़। आत्मबल अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, मैं इस देवता का नाम ले रहा हूँ और मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे वो हो भी नहीं, फिर भी आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो सामने खड़ा है। ये श्रद्धा की बात है। अ, श्रद्धा बस, अरे एक शो आया श्रद्धा था, भाव जुड़ेगी। आपने देखा होगा बहुत न्यूज़ चैनल पे किसी चलो बाबा का नाम नहीं लेंगे लेकिन शो आया था। आपने देखा होगा, हाँ, सबने देखा होगा इधर जितने भी लोग हैं। तो चाहे सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, उनको इतना विश्वास था कि देवता है तो है, है तो है। हाँ, मतलब आप झूठ बोल रहे हो लेकिन मेरा देवता झूठ नहीं बोल सकता। मेरा देवता झूठ क्या नहीं बोल बोल रहा, सकते वो हैं है तो वो है। है आत्मबल वास्तविकता में। बस, ऐसे ही कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए बस हर बंदे के अंदर। इतना कॉन्फिडेंस होए ना तो सब भगवान की प्राप्ति जल्दी कर ले। तो मुझे तो लगता है भैया उनको बड़े देवों के दर्शन हो रहे होंगे। लेकिन मुझे जो वास्तविकता में मैंने पहली बार किसी व्यक्ति को देखा था इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, मेरा देवता खड़ा है, मेरा देवता जी, खड़ा है। मुझे लगता है मेरा कि वो देवता भी है। कॉन्फिडेंस हर किसी व्यक्ति को अपने अंदर चाहिए यहाँ पे। चाहिए, ज़रूरी है वो। इतना तो वो कॉन्फिडेंस हो तो हर कोई देवता की उनके बिल्कुल, पास क्या तरंगे या ना हो, पर वो ज़रूर बोल देंगे हाँ, मेरे पास देवता खड़ा है। और दिव्य ये दृष्टि होना भी का चाहिए। हाँ, जब हम जाप करते हैं भैया दिव्य दृष्टि के लिए, तो ऐसा होता है कि क्या कोई हमारा जाप भी चोरी कर सकता है? वो जाप हमारा तब चोरी हो सकता है या तो हमारे पास कोई नेगेटिव तत्व है, हुँ, उसमें प्रेत है या पित्र है। जब हम जप हुँ, करते हैं, भक्ति करते हैं, जब हमारा जप चोरी होता है, वो चोरी नहीं होता है। वो कई बार जैसे हमारे घर में दोष है, हमारे पितृ चल रहे हैं, तो पितरों को स्वच्छ करने के लिए लग जाता है। हुँ, हमारे जो घर की नेगेटिविटी है, उसमें जो भी भूत प्रेत है, उनका निवारण करने के लिए लग जाता है। पर जब हुँ, हमारी नेगेटिविटी दूर होती है या हम किसी गुरु से मिल जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो वो हमारा जप तप सारा वापस आ जाता है। हुँ। तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि हमें उस चीज़ पे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दुखी खुश होना नहीं चाहिए होना कि चाहिए। हमें हमारे अपने माध्यम से मुक्ति हो रही है। बिल्कुल, हमारे माध्यम से किसी की मुक्ति हो रही है, जब मुक्ति होगी तो देवता भी खुश होंगे और वो जिसकी मुक्ति हो रही है, वो भी कृपा करके जाएगा, वो भी हमारी बोलेगा, हुँ। तो वो भी हमें दुआ दे के जाएगा। यानी कि जो पुण्य हम आज कर रहे हैं, उसका फल हमें हाँ, अगली जब हम बार और सही मिलेगा, दिशा में लगे होंगे या हमें सही दिशा प्राप्त हो जाएगी, तब हमें वो सब वापस प्राप्त हो जाएगा। तब वापस मिल जाएगा। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ यहाँ पे भरत जी बोल रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि आज नहीं तो कल ज़रूर कृपा प्राप्त होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ भरत जी कि आप सोचिए कि आज ही और अभी ही कृपा प्राप्त होगी तो अभी ही होगी। कहना भैया कि अगर आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर बहुत निष्ठा है तो आप इसी क्षण जो है ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है? तो बिल्कुल बाबा जी की तरह अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, निष्ठा को उजागर कीजिए और उसको बस इतना दृढ़ कर लीजिए कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकें। अपना अपना आत्मबल होना चाहिए, अपना आत्मविश्वास होना चाहिए बस, कि मैं उस देवता का नाम ले रहा हूँ, वो है तो है। बिल्कुल, क्योंकि शायद जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा पे पूरी सृष्टि निर्भर होती है। श्रद्धा से ही देखो एक बच्चे का जन्म हो जाता है, उसको थोड़ी ना पता है उसको कुछ प्राप्त होगा, नहीं होगा, लेकिन उसमें इतनी जी, श्रद्धा है बिल्कुल। कि वो रोएगा तो उसको बिल्कुल। दूध मिल जाएगा। जी, बिल्कुल। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, वन देवी माता कैसी दिखती है? जी, वनदेवी माता हमारी बिल्कुल सौम्य से रूप में है, हाइट भी उनकी अच्छी है। उसके साथ-साथ उनकी आँखों में काजल है, लाइनर जैसे बोलते हैं, वो यहाँ तक का पहुँचता है। बिल्कुल सुंदर सी हैं, बिल्कुल जो कोई देखेगा तो वो मोहित हो जाता है बिल्कुल उनकी तरफ। हुँ। वस्त्र किस रंग तो के उनके पहनती हैं? वस्त्र उनके जैसे कि मेरी तरफ से रेड कलर के वस्त्र हैं उनके। हुँ। रेड कलर के वस्त्र है बिल्कुल, मतलब मोहित हो जाता है अब जो कोई देखेगा उन्हें। आपने उनको कभी बोलते हुए सुना? उनकी आवाज़ कैसी है? मैंने सुना था, बहुत टाइम पहले सुना था मैंने।
बहुत जल्दी-जल्दी बोलती हैं, उनकी बातें कई बार मेरे को समझ नहीं आती थी। कई ठीक बार है। जैसे मैंने कई बार प्रार्थना करी कि वंदे देवी माता मुझे बताए, तो वो आती हैं, कान के पास वाइब्रेशन होने लग जाएगी उससे पहले और इतनी तेज़ हवा सी आने लगेगी, इतनी तेज़ फ़ास्ट बोलती हैं, वो समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही। और उसके लिए भी बहुत जल्दी-जल्दी समझ पाना बहुत ज़रूरी है सामने वाले बंदे के लिए। ये चीज़ तो मुझे भी महसूस हुई कि जैसे सामने देवी-देवता खड़े होते हैं, तो बड़ी वाइब्रेशन सी होती है। एक बार हाँ जी। पिताजी बैठे थे तख़्त पे, मुझे कहते हैं, हाँ, "आज मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपना सूक्ष्म शरीर।" बैठ हाँ। के सारी लाइट्स बंद कर दी, घर के कैमरे चालू थे, हम सामने हाँ बैठे जी। और जैसे ही मैं पिताजी के पास चली गई, मुझे हो गई ज़ोर-ज़ोर से वाइब्रेशन शुरू। मेरे को ऐसे कँपकँपाहट चढ़ गई, जैसे पूरा शरीर काँप रहा हो। मैंने कहा, "पता नहीं क्या हो रहा है?" फिर बाद में जब वो कैमरे में तर देखा, तो उधर वो ओप्स घूम रहे थे। ओप्स घूमने लगी थी ना वो। ऐसे ही हाँ, गुरुजी ने हमें भी ऐसे ही गुरुजी ने हमें भी करके दिखाया था एक दिन। कँपकँपाहट। उसको बहुत बड़ी-बड़ी ओप्स निकली थी, बहुत सारी। हुँ। लोग यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं कि नाग देवी का वर्णन कीजिए, नाग देवी कैसी दिखती है? क्या बहुत सारे सर्प हैं नाग देवी के सर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाग देवी जो हमारी हैं, उनकी जैसे कि गोल्डन कलर की उनके जो वस्त्र है वो गोल्डन कलर के है। उसके साथ-साथ उनका सौम्य सा रूप है, लंबे-लंबे बाल है पर बाल सारे खुले-खुले हैं। उसके हुँ, साथ एक व्हाइट कलर की चुनरी सी डालती है पीछे की तरफ। हुँ। जैसे ऐसी श्रीदेवी नाग ने देवी डाली हुई हमारी थी, पूरी नगीना मूवी में वहाँ श्रीदेवी ने डाली थी। नहीं, उनके यहाँ पे है, बस हल्का-सा यहाँ पे एक नाग बना हुआ है। हुँ। यहाँ पर एक चीज़ और कि गुरु के बारे में बताइए कि हमें कैसे मिलता है? या हमें ढूँढना पड़ेगा जो मन में गुरु के लिए भाव है, वह मैं भाव किसी में देख नहीं पा रहा हूँ, यह मेरी कमी है क्या? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप स्थूल में ही गुरु बनाओगे, ठीक है? गुरु तो हुँ, आप अपने जैसे कि आप किसी भी देवता का नाम ले रहे हो, अपने इष्ट को या अपने कुल देवी देवताओं का या शंकर भगवान, ठीक हुँ, है? जब आप उन्हें गुरु मानकर, साक्षी मानकर जप करोगे, तो अपने आप ही वो मार्ग दिखा देंगे, अपने आप ही रास्ता दिखा देंगे और गुरु के हुँ, लिए भी परख होनी ज़रूरी है, ठीक हुँ, है? क्योंकि आजकल के गुरु ऐसे हैं सबको बस पैसे से ही मतलब है। कई सारे जैसे मेरे पास केस आते हैं, तो मैं उन्हें हुँ, बताता हूँ आप गुरु के पास गए हो, आपको उन्होंने इतनी बार बुलाया है, ना ही उन्होंने आपको कुछ बताया है, ऐसे मंत्र करना है, जप करना है, इतने टाइम ध्यान में बैठना है। जैसे कि हुँ, हमारे गुरु हैं, वो हमें सारा कुछ टाइम टू टाइम बताते भी है, इस मंत्र का इतने टाइम जप करना है, या आपको ऐसे करना है, या आपका वो ब्रह्म मुहूर्त सही रहेगा, सूर्यास्त मुहूर्त सही रहेगा। ठीक हुँ, है? और गुरु भी अपने आप ही पता लग जाता है भाई अच्छी भावनाएँ होती है तो अपने आप ही पता लग जाता है गुरु की तरफ से वाइब्स आती है बॉडी में उनके वचनों हुँ, से ही वाइब्रेशन होती है, ठीक है? और गुरु हमारा अपने आप ही पता लगता चला जाता है, उनकी वानियों से ही पता लग जाता है कि हाँ, हमारे लिए ये गुरु सही है। जैसे समझ यहाँ पर पा रहे कुछ हो ना? लोग कह रहे हैं कि मैं 3 घंटे के लिए बैठा था 3 मिनट के लिए बैठा था गुरुजी के सामने और 3 दिन तक हुँ। मैं वाइब्रेट करता रहा। यानी कि उनको हाँ, शक्तिपात तो महसूस होता रहा। अब मैं आपको बता तो रहा हूँ, तो वो गुरु हमारे अपने यहाँ भी पता लग जाते हैं कि हमारे गुरु हमारे हैं। हुँ, ठीक है? बस उनके जो बोल वचन है ना, वो ही आपको अट्रैक्ट करेंगे, वो ही आपको अपने तरफ खींचेंगे। हुँ, अब दुनिया में कितने सारे गुरु हैं, हर कोई गुरु तो दर्शन नहीं देते सपनों में जाके, हर कोई बिल्कुल। तो नहीं बताते कि मुझे वो दिखे आज सपने में या मुझे वो दिखे। और सारे ऐसा दिन भी नहीं है कि आपको कोई व्यक्ति विशेष मिला, आप उसको गुरु मानने लग गए, ठीक है? वो आपकी निष्ठा है कि आप उसको गुरु मानने लग गए। लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति विशेष आपको किसी आपके ही जो वास्तविक गुरु है, उससे मिलाने के लिए आपकी उनसे भेंट हुई है। ऐसा भी हाँ होता जी, है ना ऐसा भी भैया? होता है। हाँ जी। क्या आपने गुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप देखा है? जी, बिल्कुल देखा है। कैसा हमारे दिख गुरुजी का सूक्ष्म हमारे गुरुजी का जो सूक्ष्म रूप है, वो एक बूढ़े के रूप में है, जिनकी हुँ, थोड़ी-सी लटाई भी है और वो थोड़ी लाठी लेके चलते हैं। हुँ। बिल्कुल बहुत ही बूढ़े से एक कम्बल सा ओढ़ के रखते हैं। और जब हम लोग जाया करते, तब साथ जाते थे, तो हम बताते थे कि एक हमारे साथ ऐसे गुरुजी चलने लग रहे हैं, या हुँ। ऐसे महात्मा चलने लग रहे हैं। तो भैया हर किसी व्यक्ति का सूक्ष्म स्वरूप अलग होता है क्या? हाँ जी, वो तो अपने ऊपर है ना, हमने भजा कितना, नाम कैसे लिया है।
हर किसी का सूक्ष्म रूप अलग-अलग तरीके का होता है। अब हम कई बार जिस देवता का नाम लेते हैं, जिस देवता देवता में भज भज जाते हैं या जिस देवता का भजते रहते हैं, तो हम उसी देवता में ढलने लग जाते हैं। कई बार हमारे अंदर उसी देवता के गुण आने लग जाते हैं, उसी देवता की परछाइयाँ दिखने लग जाती है, तो ऐसे। इसका अर्थ तो मैं ये समझूँ कि आपको गुरुदेव उस अवस्था में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शनिदेव जो है ना वो वृद्धि के कारक हैं। ठीक है? शनिदेव महाराज जो जी, हैं मंद गति को और वृद्धावस्था को दिखाते हैं। कहीं इसलिए तो ये कारण नहीं है? बिल्कुल। कुछ और कारण है? ऐसा खैर मैं पूछ लूँगा गुरुजी से एक बार सूक्ष्म रूप के ऊपर। ठीक है। मान लीजिए चलिए आप एक बार मेरे को ये बता सकते हैं कि निर्मला माता का सूक्ष्म रूप कैसा दिखता होगा? निर्मल माता का जो सूक्ष्म शरीर है वो मुझे दिख मैं वैसे देखने की भी कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे तेज ही तेज दिखता है। हुँ, मैं उनका मुझे फेस कभी नहीं दिख पाया। जब मैं एक बार उनके स्थान पे भी गया था, तो मैंने देखने की कोशिश करी थी, लाइव उनकी आरती चल रही थी, तो हुँ, उनका मुझे फेस बिल्कुल ही नहीं दिखा। तेज ही तेज दिखा था और जो उनके वस्त्र थे, वो भी बिल्कुल व्हाइट ही व्हाइट दिख रहे थे मुझे। हुँ। उसके बाद मेरी बॉडी में बहुत सारी वाइब्रेशन हुई। फिर मेरे आँखों से बहुत सारे आँसू आए, मैं रोने लगा वहीं पे। ठीक है। ये रोना क्यों आता है ऐसे? कोई भाव विभोर तो हम होते नहीं हैं। या तो ऐसा हमें लगता है कि हमें कुछ वो ऐसा मिल गया है कि जिससे हम जो है ना कनेक्ट हो पाए हैं बहुत टाइम बाद कनेक्ट हो या पाए, फिर वो हमारे हमने भाव ही कोई होते हैं। हुँ, वो सरलता के ही भाव होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कि देवता से अलग ही मान लो कोई बच्चा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कितना ही डाँट लो, कितना ही कुछ भी बोल लो, कुछ उल्टा जवाब दे देंगे। हुँ, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बस आँखें दिखा दिया तभी रोने लग जाते हैं। तो ये भाव होते हैं हमारे। हमारे भाव देवता के प्रति कितने हैं और जिस लक्ष्य पे हम लग रहे हैं, वो हमें लक्ष्य प्राप्त होने लग रहा है या हम उस मार्ग पे सही चलने लग रहे हैं, वो हमारे ऊपर कनेक्टिविटी हो रही है। तो ये हुँ। भाव के प्रति रोना आता है। अभी यहाँ पे एक सवाल आया है कि मंत्र सिर्फ़ एक करना चाहिए या दोनों एक साथ कर सकते हैं? देखो, अलग-अलग टाइम पे 2 मंत्र भी कर सकते हो, जैसे कि आप पूजा-पाठ कर रहे हो, ठीक है? हुँ, सुबह-शाम अपना जैसे ओम नमः शिवाय ओम कर लो, 1 घंटे हुँ, सुबह, 1 घंटे शाम और सारे दिन में मानसिक जप दूसरा कर लो, ऐसे भी कर हुँ, सकते हो। पर वैसे मूल में एक ही मंत्र ज़रूरी है। पहले एक मंत्र को इतना सिद्ध कर लो, एक ही मंत्र को इतना भज लो कि वो देवता की तरंगे आपके पास आ जाए और वो आपका तत्व पूर्ण हो जाए, ठीक है? हुँ। जब आप एक ही देवता को इतना भज लोगे और देवताओं की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सारे देवता अपने आप ही कनेक्ट ठीक है। नरक की प्रताड़ना हमने सुनी है, वो वाली मूवी आई थी एक, अम्बी वाली, आपने देखी होगी वो साउथ इंडियन मूवी थी। तो उसमें जो है यार अ, मैं सच्ची बताऊँ मुझे मूवी देखे तो कई साल हो गए। नहीं वो वाली मूवी बहुत सारे पुरानी है, दिन यहाँ जब पे जितने लोग प्रेज़ेंट है सबने देखी होंगी। उसमें ना 7 पता नहीं कितने प्रकार के नरक बता रखे हैं और उसमें अलग-अलग तरीके की प्रताड़ना बता रखी है। मैं पूछना चाहूँगी जो ये प्रेत या पितृ होते हैं, क्या धाम में इनको भी इसी प्रकार की प्रताड़ना भोगनी पड़ती है देवताओं के द्वारा, जब इनकी पिटाई होती है? देखो तो कई बार जैसे देव प्रेत नहीं मानते तो तब जाके हमारे धाम के देवता उनमें पिटाई लगाते हैं, नहीं तो अन्य अपने साथ ही सेवा कराने लग जाते हैं, हुँ, सूक्ष्म रूप में, हुँ। ठीक है? जैसे कि आधे से ज़्यादा लठधूत बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे सेवा करने लग जाते हैं वो भी धाम में। अच्छा मतलब वो साफ होके जो है वो ही आप नीचे-नीचे काम करते जैसे-जैसे रहते हैं। बहुत सारे जैसे-जैसे स्वच्छ होते जाते हैं, तो वो सारे के हुँ, सारे साथ होते जा रहे हैं, लठ-लूट बन जाते हैं बहुत सारे। उनमें से कोई अलग-अलग काम करने लग जाते हैं। हुँ, अलग-अलग जैसे कि गुरुजी किसी को दूध देते हैं, मैं आपके घर पे भेज रहा हूँ रक्षा के लिए, तो उनके घर चले जाते हैं। तो ऐसे ही वो वर्क करने लग जाते हैं। हमारे घर धाम में सबसे पहले जो मैंने दूत देखे थे, वो विजय दूत थे, हुँ। जो कि वो कई मंजिलों ऊँचे थे, बहुत विकराल रूप था उनका। जैसे आपने हेलबॉय मूवी देखी है? मैंने नहीं बिल्कुल देखी। रेड कलर के बिल्कुल और उनके यहाँ पे सींग है और उनमें अग्नि लगती रहती थी। हुँ, और जैसे कि हमारे शंकर भगवान का त्रिशूल है, ऐसे उनके पास था एक अस्त्र था। हुँ।
इतने लंबे थे और जब हम उनसे प्रार्थना करते थे कि विजय दूत इनके नाम से जो भी खुला प्रेत है, घर में प्रेत है, उन्हें लेके आओ, तो बिल्कुल वो ऐसे जाते थे, अपने त्रिशूल को घुमाते थे। त्रिशूल को घुमा के वो राउंड-राउंड करके एक बार में सारे प्रेत आके खड़े हो जाते थे। आपको कभी ऐसे डर ही नहीं लगा? भूतों से भी डर लगता है क्या? सबसे पहले तो मैं इतना डरता था कि मैं अकेला नहीं सोता था। जब मेरी दृष्टि भी नहीं खुली थी, मुझे थोड़ा-थोड़ा आभास होता था, मुझे पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें होती है। मुझे हुँ, तो इतनी भक्ति के बारे में भी गुरुजी के पास ही आके पता चला है। हाँ, मैं माता की सेवा ज़रूर करता था, हमारे घर में हर साल जागरण होते थे, भक्ति चलती थी, सारे काम होते थे। पर वो धीरे-धीरे करके सब खत्म होता चला गया था। कुछ हुँ, सिचुएशन ऐसी आ गई थी। तो उसमें तो मैं इतना डरता था, मैं अपने पापा को बताता था, "पापा जी आज वहाँ पे सामने एक लेडीज़ खड़ी है, आज वहाँ पे हुँ, एक आदमी खड़ा है।" मैं सोता-सोता डर जाता था। हुँ, तो डर तो मुझे बहुत लगा है। ख़ैर हुँ। आज भी डर लग जाता है कभी-कभी अकेले में। हो जाता है मतलब ऐसा। ये नॉर्मल चीज़ हो हाँ, गई है डर अब तो आपके लगता लिए। है। हाँ जी, मतलब ये नॉर्मल चीज़ हो गई है अब आपके लिए। ये अब तो रोज़ नॉर्मल है सबके लिए ना। अब तो बिल्कुल नॉर्मल है, अब तो बिल्कुल भी नहीं डर लगता इतना कुछ ख़ास। ठीक है। यहाँ पर प्लीज़ आप जो है अमाउंट ना भेजें, ठीक है? अमाउंट कोई भी नहीं भेजेगा। मेरा आप सभी लोगों से ये जो है बड़ी रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर एक व्यक्ति का सवाल आया है कि निर्मला माता और मनु भैया का क्या रिलेशन है? ठीक है? आप देना चाहेंगे इसका जवाब? जी, जब हमारे गुरुजी ने भक्ति करनी स्टार्ट करी थी, सेवा करनी स्टार्ट करी थी, तो गुरुजी निर्मला माता के पास गए थे। निर्मला माता ने ही उनके ऊपर हाथ रखे, उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करी थी। उन्हीं के बाद ही गुरुजी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई थी। ऐसा ही है ना? हुँ। या मैंने कुछ गलत बोला? मुझे नहीं पता है इस एक्सपीरियंस के बारे में। आप शायद ज़्यादा नहीं, जानते हैं इसके बारे में। लेकिन गुरुजी ने तो ऐसे ही बताया। जहाँ तक मैं निर्मला माता जी को जानती हूँ नहीं मेरे आगे ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं हुआ। जहाँ तक मैं निर्मला माता जी को जानती हूँ, तो वो कहती हैं कि एक बार आप चैतन्य स्वरूप धारण कर लें, ठीक है? तो वो जो चैतन्य का प्रवाह है ना और दूसरे सामने वाले ने भी वो चैतन्य स्वरूप धारण कर लिया है, उसके चैतन्य का भी कुछ प्रवाह होगा। तो वो जो चैतन्य का प्रवाह होता है, जो धाराएँ होती हैं, वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो आपका हुँ, स्वरूप और मेरा स्वरूप एक जैसा हो जाता है। इस तरीके से मतलब समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि इस तरीके से जो है ये काम करता है कि एक एक बार हाँ, गुरुजी ने चेक भी कराया था हुँ, कि देखना निर्मला मात किसी देवी की मेरे पास परछाइयाँ दिखती है, तो फिर मैंने बताया था कई साल पहले की बात है, तो मैंने वो सामने जो माताजी तस्वीर में लगी हुई है ना, तो उनका भी आपके साथ स्वरूप चलने लग रहा है। हुँ, हमारे धाम में थी निर्मल माता की तस्वीर, बहुत हाँ, बड़ी। बहुत बड़ी-सी तस्वीर थी हमारे पास। और तो फिर मैं ये भी पूछना चाहूँगी जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ऐसे कार्य में कार्यरत हो गया, तो जितने भी सूक्ष्म स्वरूपधारी संत हैं, महात्मन हैं या फिर विदुषियाँ माताएँ हैं, क्या वो सभी इकट्ठा होके उस जगह पर विचरण करती हैं? जी, बिल्कुल करती हैं। तो ऐसे जैसे कोई आया था कोई व्यक्ति तो उन्होंने ये बोला था कि नीम करोरी बाबा जी जो है स्वप्न में दिखे और उसके बाद जो है उन्होंने आपका पता बताया। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सूक्ष्म बिल संसार में संत महात्मा भी अपने आप काम कार्य कर रहे होते हैं। जी, बिल्कुल करते हैं। वो नीम करौली वाले जो बाबा जी हैं, उनके पास कोई गए थे, तो हुँ, उन्होंने नीम करौली बाबा ने बोला था सपने में या गुरुजी दिखे थे कि जो हुँ, दिल्ली में शनि धाम है, वहाँ पे हुँ, एक व्हाइट बालों वाला महात्मा है, हुँ, वही आपका मार्गदर्शन करेगा, वही आपको सूझ करेंगे। आप एक बार वहाँ जाएँ, ऐसे करके। हुँ। अच्छा, एक बड़ी देर से एक सवाल आ रहा है भैया कि नगरकोट वाली देवी कैसी दिखती है? जी, नंगरकोट वाली माता 2 स्वरूप में चलती हैं। हुँ, एक तो माता काली के रूप में चलती हैं, वैसे उनका सौम्य रूप है, जो कि माता नवदुर्गा शक्ति के रूप में चलती हैं। क्योंकि वो हुँ, भी मेरी ही कुल की देवी है, उन्हीं का ही मेरे घर में हर साल जागरण होता है। हुँ, बिल्कुल सूक्ष्म नॉर्मल स्वरूप है उनका, बिल्कुल जैसे हुँ, माता नवदुर्गा शक्ति के रूप में और दूसरा हुँ, रूप उनका माता कालिका के रूप में चलता है, काली माता के रूप में। हुँ, वो हमारे ऊपर है, हम देवता को किस उसमें भज रहे हैं, विकराल रूप हाँ, में देख हुँ, रहे हैं या सौम्य रूप में देख रहे हैं, हुँ, तो वैसे ही आपके सामने आ जाएगी।
तो मेरा यहाँ पे एक पर्सनल सवाल, माफ़ी चाहती हूँ, बड़ा खेद है। लोग धूमावती माता को बड़ा खतरनाक सा समझते हैं, हाँ जी। लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत प्यारी-सी है। पता नहीं जी, ऐसा भाव प्यारी आता है थी, मतलब कि बहुत बहुत प्यारी है प्यारी और सी हैं डरने बहुत। की प्यारी है? वो यानी कि हमारा बहुत सुंदर है। सुंदर है बहुत। हुँ, जब 10 महाविद्याओं वाला हवन करा था गुरुजी ने, तब मैंने बताया था कि गुरुजी ये देवी ऐसे रूप में है। तो लास्ट में छिन्नमस्ता माता रह गई थी, जिनके हुँ, हाथ में उनके सर थे। उनका सर होता है। तो तो गुरुजी कह रहे ये और बता दे कौन है? सबसे हुँ, पहला एक्सपीरियंस था वो मेरा सबसे बड़ा। हुँ, उस टाइम मैंने ए टू जेड सारा कुछ देखा, बता जो कि ये देवता चल रहा है, ये देवता। गुरुजी बोल रहे कि तूने सारे देवता देखे, बस एक बता दे, मैं तभी तुझे मान हुँ, जाऊँगा, मैं तभी तुझे गले लगा हुँ, लूँगा। उस दिन मेरे आँखों में इतने आँसू आए, मैंने सबसे पहली पहली बार इतने सारे दर्शन करे थे, हुँ, बहुत टाइम बाद। क्योंकि उसके बीच में मैं बहुत 1 साल के लिए घर चला गया था ना, तो फिर मैं हाँ, दोबारा से आया था धाम पे। तो कई हुँ, 1 डेढ़ साल बाद मैंने फिर देवताओं के दर्शन करे, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत भावुक भी हुआ, रोया भी मैं। अकेले में बैठ हुँ, के खूब रोया, बहुत ऐसे। अच्छी है। तो एक बार मैंने महाअवतार देखा। बाबा का स्वरूप भी आपको बताना है हमें, ठीक है? आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद महाअवतार बाबा का स्वरूप आप हमें बताइएगा। महाअवतार बाबा, जी, मैं उनका शरीर देखता हूँ ना, तो बिल्कुल बहुत ही सूखा-सा शरीर है उनका। हुँ, मतलब बिल्कुल सूखे से है, उसके साथ-साथ उनके इतने-इतने बाल हैं। हुँ, इतने-इतने केस दिखते हैं, इतने-इतने बाल दिखते हैं और बिल्कुल मेरे को ऐसे बैठते दिख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में, बिल्कुल शांत हुँ, मन ही मन, जैसे कहीं जप बैठ के जप कर रहे हो, हुँ, ऐसे दिख रहे हैं। मतलब हमेशा ध्यान अवस्था में ही दिखाई देते हैं। हमेशा ध्यान अवस्था में ही दिखते हैं। हुँ, अवलोकितेश्वरा कौन-सी देव का स्वरूप है? कौन-सा? किसका रूप है? अवलोकितेश्वर, पता नहीं मैं शायद नाम गलत पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इन देव के बारे में। तो कोई पूछ रहा है कि अवलोकित अवलोकितेश्वर जो है, वो किस देव का स्वरूप है? आपको पता है? नहीं, इनके बारे में तो मैंने पहली बार सुना है। आपने भी पहली बार ही सुना है। मुझे लग रहा है शायद कोई हुँ, क्षेत्रीय देवता तो नहीं है? ये बोल रहे क्षेत्रीय हैं, देवता हो ये गए। बुद्धा के हैं। इनके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है। तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा भैया कभी बैठ के। फिर अगला हाँ, मैं भी सेशन जो होगा तब बात करेंगे कि कौन से देव हैं और साईं बाबा के बारे में भी कुछ बता दीजिए। साईं बाबा से भी मेरी कनेक्टिविटी है, हुँ, क्योंकि साईं बाबा जो है, वो मेरे घर में पहले से उनकी मान्यता थी। हुँ, मान्यता ऐसे थी, हमारा स्कूल के पास साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर था, हुँ, जिसमें अदर कंट्री से भी लोग आते हैं, आज भी है। और वो बहुत सारी जैसे कि सोसाइटियों के बीच में है। उसी के हुँ, साथ जस्ट हमारा जॉइंट होके स्कूल बना हुआ है। हुँ, वो सबसे पहले के दर्शन करते थे, तब स्कूल में जाते थे। वहाँ खाने के लिए प्रसाद में खिचड़ी भी मिलती हुँ, है, उसके साथ-साथ जैसे चने वगैरह भी मिलते हैं। तो साईं बाबा, जैसे कि अभी मैं उनका नाटक भी देखता हूँ एक, हुँ, सीडी वाले साईं बाबा। साईं बाबा भी मतलब अच्छे ही संत हैं, अच्छे ही महात्मा हैं। वो यही मतलब सबको यही सिखाते हैं, सबका मालिक एक है। ना हुँ, ही कोई हिंदू अलग है, ना ही कोई मुस्लिम अलग है। बस ये बाद में संसार में आने के बाद लोगों ने बता रखा है, बना रखा है। हुँ। लोग तो ना जाने क्या-क्या बना रहे हैं। साईं बाबा तो बोल के गए थे कि हमारा मंदिर आपको नहीं बनाना है, ठीक है? हाँ, क्योंकि वो अपने आप को बड़े संत स्वरूप में ही जो है हम उनको देखते हैं। और उन्होंने जी, बोला था कि हम अ, मतलब है तो हमारे लिए ईश्वर तुल्य ही, लेकिन वो खुद के लिए जो चाहते थे वो संसार नहीं कर रहा है। उसके अन्यथा कुछ और ही करे जा रहे हैं। तो
यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जुड़ने वाले समझ गए होंगे, पढ़ने वाले समझ गए होंगे, सुनने वाले समझ गए होंगे। ठीक है? तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप इतना ही रखें लाइव सेशन, क्योंकि हमने बहुत सारे डाउट्स जो हैं, ले लिए हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिए, प्रभु श्री राम जी का स्वरूप कैसा दिखता है? प्रभु प्रभु श्री राम का शरीर जो दिखता है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, पर दिखता है जैसे विष्णु भगवान के स्वरूप में। ठीक हुँ, है, क्योंकि उन्हीं का ही वो अंश है, उन्हीं का ही वो अवतार है। यानी कि मनुष्य देह में ही दिखता है। मनुष्य देह में ही दिखता है। क्या ऐसा हो सकता है भैया, जैसे हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, जी। हाँ कहीं जी। इसमें तो आप जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को मनुष्य रूप में नहीं देख रहे हैं? नहीं। कि अपना बल भी कुछ हो सकता है दृष्टि के अलावा कि हम अपना उनको पर उसी स्वरूप में देखना चाह रहे हैं। वो भाव है ना सबके, अलग-अलग भाव हुँ। में देखते हैं। तो मान लीजिए आपको भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे जी, दिख रहे कोई हैं, भी। हाँ तो जी। अगर किसी मुझे तो विष्णु भगवान के रूप में दिखते जब भी मैंने देखने की हुँ, कोशिश करी है। मैंने आज से 2 बार ट्राई करा है, मुझे विष्णु भगवान के ही रूप में दिखे वो हुँ। ज़्यादातर। नारायण। तो मान लीजिए अगर मेरे ही सहयोगी की किसी की दृष्टि खुली है, तो उसको वो अलग रूप में भी दिख सकते हैं? अलग रूप में भी दिख सकते हैं। यानी कि दृष्टियों में भी भेद हो जाता है? दृष्टियों में भी भेद हो जाता है। अच्छा, जैसे आपको पहल-पहल में कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हुई, ठीक है? जैसे आपको लाल हाँ तरंग जी। दिख रही है, नीली तरंग दिख रही हाँ है या जी, फिर हाँ जी। ब्लैक तरंग हाँ दिख रही जी, है। हाँ जी। तो आपको पता कैसे चला कि ये तरंग किस देवता की है या ये कौन से देवता हैं? क्या उन्होंने अपना नाम खुद बताया आपको? देखो, देवताओं ने नाम नहीं बताया, मैंने धीरे-धीरे करके खुद ही जैसे-जैसे देखता गया वैसे-वैसे ही अनुभव बढ़ते गए, वैसे ही हुँ, वैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ता गया। हुँ, तो सबसे पहले मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता था। मैंने एकदम से ही ये नहीं बताना चालू करा कि मुझे ये तरंग दिख रही है तो ये ही देवता है। हुँ, तो मैं तो गुरुजी को बताता था, गुरुजी मुझे ये वाली तरंगे दिख रही है। तो गुरुजी हुँ, फिर मुझे बताते थे, वो गाइड करते थे कि ये हनुमान जी की तरंग है। फिर हुँ, जैसे कई बार मेरे को काली तरंगे दिखती थी, तो मैं हुँ, उसमें बताता था, गुरुजी बता देते माता काली है। फिर हुँ, कई बार जैसे शनिदेव महाराज की दिखती थी। कई बार हुँ, लोग बाग जैसे भक्ति करते हैं, शनिदेव महाराज का नाम लेते हैं, तो मैं हुँ, बता देता था आप कोकिला वन गए हो पहले, या इतने टाइम गए हो आपने उन बाबा का नाम लिया। हुँ, तो उसमें सारा-सारा मुझे गुरुजी ने ही धीरे-धीरे करके गाइड करा। मुझे एकदम से खुद नहीं पता चलता था कि ये ही देवता है। हुँ। यानी कि धीरे-धीरे गुरु करके जैसे-जैसे अनुभव बढ़ते गए तो वैसे ही वो तरंगों के स्वरूप चेंज होने लगे। उस तरंगों हुँ, के हम अंदर जाने लगे तो धीरे-धीरे करके स्वरूप दिखने चालू हो गए, स्टार्ट हो हुँ। गए। किसी की दृष्टि खुल जाती है और वो फिर बाद में जॉब बंद कर देता है। तो क्या होगा? हाँ जी। अनुभव बंद हो जाएँगे? अनुभव भी बंद हो जाएँगे, बॉडी की एनर्जी भी खत्म होती चली जाएगी, धीरे-धीरे करके बॉडी में ब्लैकनेस आने लग जाएगी। हुँ। तो इसका मतलब ये है कि जाप जो है हमें हमेशा कंटिन्यू रखना है, चाहे जी, हमें कुछ भी बिल्कुल। प्राप्त हो जाए। तो कुछ भी प्राप्त हो जाए, नाम तो ज़रूरी है हमेशा लेना। हुँ। काली माँ का सौम्य स्वरूप कैसा दिखता है? काली माता का जो सौम्य स्वरूप है, वो बिल्कुल हल्की-सी जीभ बाहर दिखती है। वो मैंने एक बंदे के उसमें देखी थी, आया था पंजाब से भाई कोई, तो वो हुँ, भक्ति करते थे। वो कलकत्ते वाली काली को मानते थे। हुँ, उन्हें बताया था बिल्कुल सौम्य रूप था, बिल्कुल नॉर्मल रूप था। हुँ, हल्की-सी जीभ बाहर निकली हुई थी। रेड कलर के उन्होंने अपने वस्त्र डाल रखे थे। उसके हुँ, साथ-साथ सर पे मुकुट सा था। हुँ, हल्की-सी रेड कलर की बिंदी सी लगी हुई थी, जो कि बड़ी सी होती है। उसके साथ-साथ बाद में व्हाइट कुछ-कुछ यहाँ पे लगा हुआ था। ऐसे कुमकुम। बिल्कुल मतलब हाँ, बिल्कुल मैं देखने की कोशिश करता हूँ ना सारा, तो बिल्कुल तो नॉर्मल ऐसा ही था। माता काली जो है वो तो माता पार्वती का ही स्वरूप है ना, तो सौम्य पार स्वरूप में तो माता पार्वती आई। सौम्य रूप तो उन्हीं उन्हीं ने ही तो जब जैसे कि वो क्या कहते हैं, रक्त बीज का जब उन्होंने संहार करा था, तभी तो वो उन्होंने वो हाँ, रूप धारण किया था। और नहीं तो पहले तो माता सती थी, माता दुर्गे, माता काली सबका एक ही है तो हुँ, पार्वती माता ही। बाद हुँ, में जैसे-जैसे करके टाइम बीतता गया, जैसे-जैसे धरती पे सिस्टम चेंज होता गया, वैसे-वैसे ही उन्होंने अपने वो हुँ, मतलब क्या कहते हैं, अब उन्होंने अपने अवतार लेने स्टार्ट कर दिए। हुँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि
जैसे माता पार्वती थी और जैसे उन्होंने वो रक्तदंतिका यानी कि का रूप धारण किया था रक्त बीज का वध करने के लिए। तो हाँ कुछ जी, हाँ तो जी। रक्त बीज का रक्त पीने के लिए जिभ्या बाहर निकली थी और हाँ कुछ जी, हाँ जी। इसलिए क्योंकि भगवान शंकर के वक्षस्थल पर जो माता ने पैर रखा था ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि भगवान हाँ शंकर जो जी, है सामने लेट गए थे सामने आके। हाँ जी। तो कुछ बहुत विचलित स्थिति में कि पति परमेश्वर के ऊपर आज पैर रखा गया, पग रखा गया है, तो इस वजह से भी जो है वो जिभ्या बाहर निकली है माता की। हाँ जी, हाँ जी। यही है भैया या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, नहीं यही है। हम इन लोगों को कुछ गलत तो नहीं सिखाते हैं? बता नहीं, दीजिए। नहीं कुछ गलत नहीं। हम गलत नहीं सिखाएँगे, गलत सिखाएँगे तो हमसे कौन जॉइन होगा? सही बात है। अभी तो हमसे 112 लोग जुड़े हैं, शायद सही बता रहे हैं और यहाँ पर कोई बोल भी रहे हैं कि निर्मला माता का स्वरूप बताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि क्योंकि उनके अंदर उनसे कनेक्शन होगा, भाव होगा वो। तो चलिए ये अच्छी है बात कि हमारे से जो है शाक्त धर्म के भी लोग जुड़े हैं और जो भी ये विभाजित हुई हैं अलग-अलग शाखाएँ, हालाँकि हम सभी एक जैसे ही हैं, हम सभी एक ही हैं। लेकिन ये जो अलग-अलग शाखाएँ विभाजित हैं, उसके उपरांत भी हमसे अलग-अलग शाखाओं से ही लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है? हाँ जी। और मैं एक बार जो है यहाँ पर सिख धर्म के लिए पूछना चाहूँगी, गुरु नानक देव जी कैसे दिखते हैं? जी, गुरु नानक देव जी दिखते हैं बिल्कुल जैसे कि वो भी ध्यान देते हैं ज़्यादातर। हुँ, कोई आए थे पंजाब से, तो आज से कई साल पहले गुरुजी ने उनका फ़ोन करा था। तो मैंने सबसे पहली बार और सबसे लास्ट बार तभी देखे थे। उसके बाद कई सारे लोग आते हैं, भक्ति भी करते हैं, नाम भी लेते हैं। बिल्कुल मैंने देखा था उनके सर पे एक पगड़ी सी बंधी हुई थी, हुँ, बिल्कुल येलो कलर की, हुँ, डार्क येलो कलर में। उसके साथ-साथ उन्होंने एक कपड़ा सा बाँधा हुआ था और बहुत ही सारा तेज था उनके साथ। हुँ, बिल्कुल ध्यान में थे, आँखें बिल्कुल उनकी ऊपर थी, हल्की खुली थी, हल्की बंद थी, बिल्कुल ऐसे, आँखें हुँ, ऊपर थी, बिल्कुल ध्यान में बैठे थे। हुँ, तो उस टाइम पे गुरुजी ने उनका तत्व पूर्ण करा था। ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब को अगर आप देखें जो पूरा पुस्तक होती है गुरुवाणी की, हुँ, हुँ, वो कैसे दिखती है? क्या उसका भी सूक्ष्म रूप है? क्योंकि मैंने गुरुद्वारे में देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब जैसे एक मनुष्य होता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाता है, उतने ही प्रेम पूर्वक उसी भाव से जो व्यक्ति है वो गुरु ग्रंथ साहिब को ट्रीट करता है। जैसे उनको पंखा दिखाना, चोर साहिब करना ऐसे बोलते हैं और रुमाला रखना, रुमाला वस्त्र जो होता है वो रखना। फिर जब शाम का समय होता है तो वो सुलाते भी हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरे बिस्तर पर, पूरा चौकी लगाकर कपड़ों से ढककर। तो क्या जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनका भी सूक्ष्म रूप है? उन्हें उसके साथ मैं देखता हूँ तो सारे ही गुरु एक साथ चलते हैं। अच्छा। सारे ही गुरु मुझे एक साथ ही दिख रहे हैं वैसे ज़्यादातर। तो वो जैसे हर धर्म में अपनी-अपनी वो है। हर धर्म में अपने-अपने देवताओं की जैसे कि सेवा करते हैं। अपने ही हिंदू धर्म में देख लो, पर उनका तो एक रूप है ना, जैसे कि लड्डू गोपाल जी महाराज हैं। हुँ, उन्हें दूध पिलाना या टाइम से उनकी देखभाल करना, हर चीज़ का भोग लगाना। तो हुँ, वैसे ही हर कोई अपने देवता को उसी चीज़ में देख रहा है। तो वो अपने हुँ, गुरु ग्रंथ साहिब में अपने गुरु को देख रहे हैं। समझ गई। यहाँ पर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे मेरा खुद का पर्सनल सवाल है कि मेरा तो अध्यात्म से कोई संबंध नहीं था, हुँ, हुँ। ठीक है? बड़ी मुश्किल से अपने आप ही स्थापित होता चला गया मतलब ठीक है, जो समय के साथ चल रहा है, गो विद द फ्लो वाला काम हो गया कि अपने आप जो है, ऐसा संबंध जो है प्रगाढ़ होता जा रहा है धीरे-धीरे, वो तो अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो पुस्तक मेरे हाथ द्वारा रची गई है, वो किस देवता की कृपा थी? क्योंकि ये मेरे बस की बात तो है नहीं। सबसे पहले तो मुझे आपके गुरु ही दिखते हैं, ठीक है? मेरे गुरु सब हाँ, सबसे पहले मुझे आपके गुरु ही दिखते हैं। मेरे गुरु हैं कौन? उसके गुरुदेव मनु भैया जी, और ठीक है? उसके बाद मुझे राधा रानी की भक्ति दिखती थी आपकी। फिर उसमें मैन चलते थे जैसे कि अपने बालाजी महाराज, हुँ, उनको ही सब कुछ मानना। मतलब हनुमान जी के साथ जो है मेरा प्रगाढ़ भाव है। क्या निर्मला माता दिखती हैं? क्योंकि मुझे सबसे पहले उन्हीं के दर्शन हुए थे।
कनेक्टिविटी तो है आपकी उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे सामने आके बार-बार मुस्कुराती है, मतलब मुझे ऐसी प्रतीति होती है उनकी बार-बार। चलिए, एक बार साबिर पिया जी को बता दीजिए कि साबिर पिया जो महान संत हैं और जिनका जो है गुरु ग्रंथ साहिब में नाम भी आया है और सूफी संतों में, ठीक है? मैं जानना चाहूँगी कि उनका स्वरूप कैसा है? साबिर भी आगे भी मैंने स्वरूप देखने की कोशिश करी थी बहुत टाइम पहले, पर बॉडी में वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी हुई, हुँ, आँखों में जलन होने लगी, बस तेज-तेज ही दिख पाया था। हुँ, फेस उनका भी बिल्कुल नहीं दिख पाया, बिल्कुल इतना तेज था कि मैं उनके तेज के आगे देख ही नहीं पा रहा, मेरी आँखों में जलन हो गई थी और उस हुँ, टाइम मैं रोया भी, उस टाइम पे भी बहुत ही रोया था। ये आज से जब हमारा छावला वाला धाम था ना, ये गुरुजी हुँ, के बर्थडे वाली बात है, बर्थडे वाले दिन की बात है। हाँ। तो मतलब इतना तेज है कि किसी-किसी देव का स्वरूप देखना भी जो है बड़ा कठिन हो जाता है। हाँ, तो पर फिर आप उनसे जैसे हाँ, प्रार्थना नहीं करते हैं? प्रार्थना मैं करता हूँ, मैं आज भी उनका नाम लेता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं कि आप उनसे प्रार्थना करें कि आप थोड़ा-सा तेज प्रकाश जो है हटाकर मुझे अपना स्वरूप दिखा दें। नहीं, ऐसे मैंने कभी नहीं करा। पर हाँ, जैसे कोई भी बंदा आता है, जैसे वो कलियर वाले बाबा को मानते हैं, तो हुँ, मुझे बाबा खुद नहीं दिखते। बाबा के हुँ, या तो वो छोटे दूत दिख जाता है, नहीं मुझे डायरेक्ट उनकी जो उनकी मज़ार है, जो उनकी हुँ, पूरी मतलब कलियर में बनी हुई है मस्जिद वगैरह, तो वो मुझे हुँ, बिल्कुल वो ही दिख जाती है। तो मैं उसी से ही बता देता हूँ, कलियर वाले बाबा को मानते हो। ठीक है। जो अभी हम साधना करवा रहे हैं भैया हनुमान जी की, जी। जो हमने इससे पहले साधनाएँ करवा ली, हुँ, आप हुँ। उनका एक टोटल सम बता दीजिए कि सभी व्यक्ति को मतलब टोटल ऑन एन एवरेज कितना लाभ हुआ है उस चीज़ से? सबसे पहले जब बगलामुखी की माता की साधना हुई थी, उसमें भी मैंने बहुत सारे चेंज देखे थे। कई सारे लोगों को जैसे 50-50% लाभ भी मिले थे, साधना में आगे भी बढ़ पाए थे। बहुत सारे लोगों को वाइब्स भी आई थी, तरंग भी आई थी, बहुत सारे लोगों की समस्या घटी भी थी, बढ़ी भी थी। पर हुँ, अब वाले में थोड़ा दबाव भी, पर उनकी जो चीज़ें हैं, उनका निवारण भी हो रहा है लगभग-लगभग ये हमारा जो मंत्र है, ये 70 से 80% मतलब सक्सेस हो रहा है। हुँ, जिसमें कई सारे लोगों को वाइब्स भी आई है, तरंगे भी आ रही है। इसमें ज़्यादातर देखने के लिए प्रभाव जो ज़्यादा आ रहा है, वो ज़्यादातर प्रभाव आ रहा है पितरों को स्व छूने में, हुँ, जिसमें बहुत सारे लोगों के पितृ स्व छुए एकदम से ही। हुँ। हनुमान जी जो है ना वो चिरंजीवी देवताओं में आते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ जो चिरंजीवी देवता उनका प्रभाव बहुत अधिक है कलयुग पे? हाँ जी। क्योंकि वो तो कलयुग नित्य निरंतर शुरुआत से चलते आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ है, इसलिए हनुमान जी जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हाँ जी, यही कारण है? ऐसा ही है। ये ऐसे ही है। हुँ। तो मुझे ये पर्सनली लगता था कि ऐसा है कि जो चिरंजीवी देवता हैं, ठीक है? वो जो है इस प्रकार से कार्य करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है आज के इस लाइव सेशन में किसी की चेकिंग नहीं हुई है पर्टिकुलरली, लेकिन हमने बहुत गहनता और गूढ़ता के साथ जो है एक-एक चीज़ को, एक-एक विषय को ऊपर लिया है, जो आपकी दृष्टि खोलने में सहायक होगा या जो लोग उत्साहित हैं कि क्या करना है वास्तव में, ठीक है? और किस प्रकार से ये प्रोसीजर होता है, उनको ये लाइव सेशन सहायक रहेगा। ठीक है? और इस लाइव सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को जो है ये पसंद आया है लाइव सेशन और आप सभी को जय शनिदेव। आपको भी भैया हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत जय धन्यवाद। श्री मेरे सभी को। आपको भी जय शनिदेव और आपने अपना कीमती समय निकाला है। आपने अपना कीमती समय निकाल कर जो है यहाँ पर सभी लोगों को दिया है। उसके लिए भी हम बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। भैया जय शनिदेव। जय शिव सभी को। ठीक है, ये लाइव सेशन हम यहीं पे बंद कर रहे हैं। आप सभी को जय शनिदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव।